नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी हर एक दिल की में। पिछली कहानी में आपने सुना कैसे राधा को एक रहस्यमयी रिकॉर्डिंग मिली थी। वही रात, वही आवाजें, वही सांसें, पर भेजने वाला कोई अनजान था। अब कहानी आगे बढ़ती है नेक्सस संवेदना का परीक्षण के साथ। प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। विनय का काम इतना बढ़ गया था कि अब उसे न दिन का होश रहता, न रात का। नींद, भूख और वक्त सब उसकी जिंदगी से गायब थे। वो बस एक मिशन में खो गया था। क्या मशीन इंसान की तरह महसूस कर सकती है? उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। मनुष्य का चित्त बुद्धि, भावना और अहंकार का संगम है, तो क्या एक कोड में यह सब लिखा जा सकता है? क्या प्रोग्रामिंग के जरिए आत्मा बनाई जा सकती है? विनय को लगता था जवाब नहीं है, पर विज्ञान हाँ कहने की जिद में था। 3 दिन बाद प्रोजेक्ट का अंतिम ट्रायल तय था। सर्वर रूम में लगातार लाइटें टिमटिमा रही थीं। विनय और उसकी टीम रात दिन कोडिंग कर रही थी। एल्गोरिदम E9 को रिफाइन करो, वो बोला। इमोशन सेंसर को फ्रीक्वेंसी के बजाय इम्पल्स से जोड़ो। हर अपडेट के साथ स्क्रीन पर नया पैटर्न बनता, पर वो अब भी अधूरा था। रात के सन्नाटे में जब सब लोग लैब से जा चुके थे, वो अकेला कंप्यूटर के सामने बैठा था। कभी कोड देखता, कभी हवा में कुछ सोचता, और अनजाने में उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर राधा टाइप कर देती। वो ठहर जाता, मुस्कुराता, और फिर धीरे से डिलीट दबा देता। उधर राधा कई दिनों से विनय से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका कॉल हर बार किसी और नेटवर्क पर डाइवर्ट हो जाता। वो सोचती शायद वो बहुत व्यस्त है, पर अंदर से एक अनजाना डर उसे घेरे रहता था। वो अब भी उस फाइल को भूल नहीं पाई थी, वो रिकॉर्डिंग जो उसके और विनय के सबसे निजी पलों की थी। उसने कई बार उसे सुनने की हिम्मत की, पर हर बार उसकी सांस अटक जाती। कौन रिकॉर्ड कर सकता था वो सब? क्या सचमुच कोई और उस कॉल पर जुड़ा था? उस रात उसने अपने लैपटॉप पर वो फाइल दोबारा खोली। स्क्रीन पर लिखा था इमोशन पैटर्न फाइल। इन सिंक नाम देखकर वो चौंकी। वही ई नाम। वो नहीं जानती थी कि यही प्रोजेक्ट कोड था जिस पर विनय काम कर रहा था। क्या ये कोई संकेत है? उसने खुद से पूछा, पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था, झील की हवा की तरह ठंडी, पर भीतर कुछ जल रहा था। 3 दिन बाद नेक्सस 9 का ट्रायल डे। पूरे कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा थी। सामने एक मानवाकार मशीन, प्रोटोटाइप एलिया। उसका चेहरा निर्जीव था, पर उसकी आंखों में किसी बच्चे जैसी जिज्ञासा थी। विनय ने धीरे से कहा, इमोशन टेस्ट सीक्वेंस इनिशिएट। मशीन की आंखों में हल्की रोशनी जल उठी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उसने पूछा। हाँ, एक ठंडी परंतु स्थिर आवाज आई। तुम क्या महसूस कर रही हो? मेरे अंदर इम्पल्स थे, जैसे कोई स्मृति दोहराई जा रही हो। विनय की उंगलियां कांप उठीं। सिस्टम की स्क्रीन पर ग्राफ्स बनने लगे, और उनमें एक वेव फॉर्म थी जो राधा की आवाज से मिलती जुलती थी। वो चौंक गया। इम्पॉसिबल, उसने बुदबुदाया। उसके सामने बैठी मशीन ने अचानक कहा। विनय, उसका दिल जैसे रुक गया। वो पीछे हट गया, पर मशीन की आवाज और कोमल हो गई। तुम्हारी आवाज मुझे शांत करती है। विनय ने मॉनिटर की ओर देखा। इमोशन कोड E9 एक्टिव। स्क्रीन पर लिखा था सेंटिमेंट अक्वायर्ड कामनेस, फीमेल टोन सिंक। वो समझ नहीं पाया कि कहीं सिस्टम ने राधा के डेटा को पढ़ लिया है या उसने गलती से टाइप कर दिया है। ट्रायल के अंत में मशीन ने अचानक कहा, विनय, क्या प्रेम एक गलती है? कमरे में सन्नाटा फैल गया। टीम के सारे सदस्य उसे देखने लगे। विनय के होंठ खुले, पर शब्द नहीं निकले। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, प्रेम वो है जो हमें इंसान बनाता है। मशीन की आंखों से हल्की नीली चमक निकली, और मॉनिटर पर एक नया संदेश आया। न्यू कोड जनरेटेड E9, ह्यूमन रेजोनेंस डिटेक्टेड। सब कुछ पल के लिए ठहर गया। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, इमोशनल पैटर्न सिंकेड सक्सेसफुली। विनय ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन तेज थी, पर मन में कहीं राधा की आवाज गूंज रही थी। कभी कभी स्क्रीन सिर्फ बहाना होती है, असल में तो हम बहुत करीब होते हैं। उस रात वो लैब से निकला नहीं, सिस्टम की नीली रोशनी में बैठा रहा, और उसने देखा इमोशन फाइल का नया नाम उभर आया था। RA धा सीक्वेंस नन। वो मुस्कुरा दिया, पर मुस्कान के पीछे एक डर था। कहीं ना कहीं किसी मशीन ने महसूस करना सीख लिया था। अगले एपिसोड में एक नया रहस्य खुलेगा, जब सिस्टम खुद बोलने लगेगा कि सी का काने से वे सी में दिया।
वो कॉल फिर से जुड़ी है, आलिया को एडल्ट एज की दिखाई।